दिया, एक नियम बना दिया कि इस लाइन के, इस रेखा के अंदर ही आप रहना, इसके बाहर मत जाना। रेखा का मतलब क्या है? रेखा माने नियम, रेखा का मतलब नियम। अगर नियम के अंदर आप रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। क्या रहोगे? सुरक्षित। और लाइन के आगे उधर तो जंगल राज है। क्या है उधर? जंगल है। लाइन के उस साइड में, रेखा के उस साइड में क्या है? जंगल है। वहां कोई नियम चलता नहीं है। कोई पशु किसी को मारेगा, कोई लड़ेगा, कोई भिड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ भरोसा नहीं, वहां नियम कानून नहीं है। तो जो लाइन खींच दिया, रेखा खींच दिया, लक्ष्मण रेखा जिसे कहकर पुकारते हैं, ऐसे हमारे जीवन में जो नियम है वो लक्ष्मण रेखा का कार्य करते हैं। नियम के अंतर्गत रहेंगे तो हमारा बाल बाका होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो वहीं से खतरा चालू हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मण चले गए। जब लक्ष्मण चले गए तो रावण यही इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहा था? कि कब मैं सीता को उठाऊं। चूंकि जीव को नीचे ले जाने के लिए बहुत सारे विकार तैयार हैं, ऊपर ले जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन नीचे ले जाने के लिए तमाम विकार मौजूद हैं। जैसे पानी होता है, पानी कहीं भी डालोगे किधर जाएगा? नीचे ही जाएगा। नीचे जाना आसान है, ऊपर की तरफ जाना कठिन है। ऐसे ही जीव के लिए नीचे ले जाने के तमाम विकार मौजूद हैं। वो हरदम नीचे की तरफ ले जाते रहते हैं, लेकिन ऊपर ले जाने से, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो नीचे डाल देने पर पानी हर जगह नीचे जाएगा, उसके लिए किसी पावर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो तब शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, कोई ना कोई शक्ति चाहिए। चाहे मोटर लगाओ, चाहे बाल्टी से कोई भर भर कर ले जाए, अपने आप पानी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे अपने आप जाएगा। ऐसे जीव अधोगति की तरफ, नीचे की तरफ अपने आप जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए पावर की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। ध्यान देना। रावण आ गया कपट का वेश बना करके, जंगल उसके मन में है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन वो भी नियम से डरता है। नियम का उल्लंघन करने वाला भी नियम से डरता है। भिक्षा मांग रहा है सीता से। क्या मांग रहा है? भिक्षा। सीता ने कहा लो भिक्षा लो। उसने कहा नहीं, लाइन के, रेखा के बाहर आओ। क्या हो? रेखा के बाहर। उसने कहा नहीं, मैं नियम के बाहर नहीं आ सकता। वो कहता है रावण कि फिर मैं बिना भिक्षा ही लौट जाऊंगा, बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। बधी हुई भिक्षा मैं ले सकता नहीं। और तुम्हारा क्या होगा? अपयश होगा। क्या होगा? अपयश। कि तुम्हारे द्वार से याचक खाली हाथ लौट गया, मांगने वाला खाली हाथ लौट गया, तुम्हारा अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। अर्थात नियम का उल्लंघन करना जब समय आता है तो मनुष्य तमाम चीजों से डर करके अपने नियम का उल्लंघन कर जाता है, तमाम चीजों से डरता है, लेकिन प्रभु का भरोसा उसे नहीं रहता। अगर प्रभु का भरोसा रहे तो उसके अंदर भय मौजूद नहीं रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सीता ने जब विचार किया कि हमें हमारे घर से, हमारे द्वार से याचक भिक्षुक खाली नहीं जाना चाहिए, अर्थात नियम का उल्लंघन कर दिया, रेखा को पार कर दिया। जैसे ही रेखा को पार किया, रावण असली वेश में आ गया और सीता को उठाकर लेकर चला गया। तो ध्यान देना, उमापति महादेव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। तो जो है, जब
लेकर चला जाता है, तो सीता खुश है कि बेचैन? क्या है? बेचैन। जो बेचैनी सीता को मिली, जो दुख सीता को मिला, उस दुख के बराबर कोई दुख नहीं। रो रही हैं, बिलक रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है। कारण क्या बना? गौर करना। कारण मात्र एक बना कि प्रभु साथ में थे। प्रभु की महिमा को छोड़ करके, प्रभु की कृपा को छोड़ करके, और बाहर जो सोने का हिरन आया उसमें मन लग गया। जब मनुष्य, जब यह जीव प्रभु को छोड़ करके दुनिया में मन लगा लेता है, तो दुखों में ही पहुंच जाता है। किससे पहुंच जाता है? दुखों में, बेचैनी में पहुंच जाता है, अशांति में पहुंच जाता है, चिंता में पहुंच जाता है, टेंशन में पहुंच जाता है। और ये सारे संसार के लोग कर रहे हैं। परमात्मा सबसे पास में है, सबसे करीब में है, उसे भूल करके, उसकी महिमा को भूल करके संसार की चमकती हुई चीजों में मन लगा लिया। और महापुरुष कहते हैं, चमकती हुई चीजें हैं, ये दुख का भंडार है, कि ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपत्ति घनेरी। संसार में ऊपर का सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर दुख का भंडार है। सीता रोती है, बिलकती है, तड़पती है, ले जाकर रावण पहुंचाता है, लंका ले जाता है। अब जब जीव रूपी सीता कैद हो गई, किसके कब्जे में? रावण के कब्जे में। बेचैन ही बेचैन, रात दिन। अब हिरन की याद आ रही है, अब स्वर्ण मृग की लोभ नहीं, गायब हो गया। पछतावा है, पश्चाताप है कि मैं उस मृग के चक्कर में ना मेरा मन गया होता, लोभ में ना पड़ी होती। ऐसे मनुष्य जब संसार में अपने मन को लगा लेता है, तो पछताता है, दुखी होता है, पछतावा रह जाता है, और पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। रात दिन सीता को वहां नींद नहीं आ रही। एक पल जिक्र आया, दिवस निश, रात और दिन प्रभु की ही याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? प्रभु की ही याद आ रही है। अब प्रभु की याद भूलती नहीं। जीव संसार में जब फंस जाता है, संकट में जब फंस जाता है, तब प्रभु की याद भूलती नहीं। दुखों में वही महापुरुष समझाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। प्रभु की याद भी बेचैन है। तब जब जीव सच्चाई से, सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता है, फंस भी जाता है, फिर भी प्रभु कृपा करते हैं। संसार में फंस जाता है, फिर भी परमात्मा की कृपा होती है, कृपा करते हैं। तो भगवान राम ने किसे भेजा? हनुमान को। किसको भेजा? हनुमान को। हनुमान एक संत है। क्या है? संत। वर्णन आया, जब विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण ने उन्हें संत बतलाया। क्या बतलाया? कि अब भरोस मोहि भानुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, पक्का हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा बरस रही है, कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्योंकि बिना प्रभु कृपा के संत मिलते नहीं। आप मिल गए, ये प्रभु की ही कृपा है। कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, और तो तुम मोहि दरस हठ दीना। कि जब प्रभु ने कृपा किया है, तब आपने मुझे दर्शन दिया। बंधु ध्यान देना, संत महापुरुष जाते हैं इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों को प्रभु का संदेश देते हैं। किसका संदेश देते हैं? प्रभु का संदेश। लेकिन संदेश देने के लिए बहुत सोचना विचारना पड़ता है।
पता नहीं समझेगा कि नहीं, विश्वास करेगा कि नहीं, मानेगा कि नहीं। हनुमान जाते हैं, अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मौके का कि कौन सा मौका मिले तब सीता को प्रभु का संदेश सुनाओ। मौके का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय रावण वहां आता है। कौन आता है? रावण। कि तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। साथ में तमाम स्त्रियां हैं, अनेक सुंदर वेश बनाकर आए हुए हैं सब। रावण वहां आता है। रावण क्या समझाता है कि कह रावण सुन सुमुख सयानी, और मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है कि हे सुमुखी सयानी, तुम समझदार हो, होशियार हो। मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं मेरी, कि तो अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। कि हे सीता, जितनी हमारी रानियां हैं सबको तुम्हारी सेविका